Hello बच्चों, let's read the question. So question says that given the following K values, determine which species is a strongest base. सभी के लिए क्या है अपना K गिवन है. सबसे पहले हमें क्या गिवन है HSO4 माइनस. इसके लिए K वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2. सेकेंड वाला क्या है आपके पास HPO4 माइनस, और इसके लिए के वैल्यू कितना गिवन है आपका 6.3 इंटू 10 टू द पावर -8. और थर्ड आपका है HCO3 नेगेटिव. इसके लिए के वैल्यू की बात करें कितना गिवन है आपका, दैट इज इक्वल्स टू 4.7 इंटू 10 टू द पावर -11. तो के वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मैं एसिड स्ट्रेन की बात करूं तो एसिड स्ट्रेन हम क्या जानते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो एसिड स्ट्रेन के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो के वैल्यू जितना ज्यादा एसिड स्ट्रेन उतना हाई होगा. तो एसिड स्ट्रेन की बात करें तो HSO4 माइनस सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आ जाएगा H2PO4 माइनस आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे HCO3 माइनस एज वी हैव गिवन द के वैल्यू. ठीक है. अब इसका बेस कैसे होगा, तो जैसे आपका एसिड से H पॉजिटिव निकाल लें, जो आपका कंजुगेट पार्ट बचता है हम उसे कहते हैं कंजुगेट बेस. तो ये इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है. तो अब मैं शॉर्ट में सीबी लिखा करूंगा हर जगह पे. अब यहां से भी H पॉजिटिव निकाल लो, तो H पॉजिटिव जैसे ही डोनेट करेगा जो पार्ट बचेगा, यानी कि आपका HPO4 -2, हम इसे भी कंजुगेट बेस कहेंगे. और यहां से अगर देखा जाए तो यहां से जब हम H पॉजिटिव निकालेंगे, हालांकि थोड़ा सा डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए. ठीक है. तो यहां से हम H पॉजिटिव निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव निकालने के बाद ये बन चुका आपके पास CO3 -2. तो ये भी कंजुगेट बेस है. तो इनका बेसिक स्ट्रेन देखना है. अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस कैसा होता है, वीक होता है. वीक कंजुगेट बेस होता है. और वाइस वर्सा मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा. और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और जो जितना वीक है उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. तो मैं यहां से अगर बेस स्ट्रेंथ की बात करूं, बेस स्ट्रेंथ, तो बेस स्ट्रेंथ मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब SO4 -2 का सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, फिर आपका HPO4 माइनस आ जाएगा, -2 आ जाएगा हालांकि, अच्छा सॉरी -2 नहीं, H H2, अच्छा H2 ठीक लिखा है, सही लिखा है, ये HPO4 -2. ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएगा CO3 -2. तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे हाई होगा, दैट मींस ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.